चलिए बच्चों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन गुरु में। आज से हम लोग एक शुरुआत करेंगे, एक नया सफर, एक नया जर्नी। आज के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, बाकी बच्चे सबकी एक बड़ी परेशानी है कि वो कंपटीशन निकालना चाहते हैं, पर मैक्सिमम बच्चों को कंपटीशन की जानकारी ही नहीं है। कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, कोई एनडीए करना चाहता है, कोई मर्चेंट नेवी करना चाहता है या बाकी अलग तरह के कंपटीशन निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको इस कंपटीशन के बारे में, उसके फायदे के बारे में, उसके क्राइटेरिया के बारे में पता ही नहीं है। तो उसके बारे में इस चैनल के जरिए, अपने चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल 4 के जरिए मैंने पिछले सप्ताह बताया था, पिछले वीडियो में, कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन गुरु। कंपटीशन गुरु का 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक सीबीएसई अपडेट्स और एक कंपटीशन गुरु। पहले सीबीएसई अपडेट की बात करें। सीबीएसई का एक बहुत ही बड़ा निर्देश कि क्लास 10 के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि 20 मई से कॉपी एवोल्यूशन जो उनका रुका हुआ था स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब जुलाई के अंत तक, जून के अंत तक उनको रिजल्ट मिल सकता है। पहला ये। दूसरा, क्लास 12 के बच्चों के लिए 1 जुलाई से क्लास 12 के बचे हुए पेपर स्टार्ट होंगे। क्लास 10 के बच्चे खुश हो जाएं क्योंकि मई के 20 तारीख से, ये जो कमिंग 20 तारीख है, 20 तारीख से आपके एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी जो कॉपी के एवोल्यूशन हुए नहीं थे। और क्लास 12 का जो बाकी एग्जाम, 23 सब्जेक्ट का बाकी एग्जाम बचा हुआ है, वह 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। आपका रिजल्ट के बाद आपको कंटिन्यू किया जाएगा। आप अगर अपने रिजल्ट में फेल करते हैं या मार्क्स में डिटोरेट करते हैं तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन गुरु। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीटेक्निक। हमारे सारे बच्चे, स्पेशली मेरे झारखंड के सारे बच्चे पॉलीटेक्निक के लेकर बहुत ही क्रेजी रहते हैं कि हमें पॉलीटेक्निक करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये पॉलीटेक्निक होता क्या है। पॉलीटेक्निक, इसके नाम 2 हिस्से से बना हुआ है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैनी। टेक्निक, मैनी ज्यादा, टेक्निक मतलब बहुत ज्यादा टेक्निक। पॉलीटेक्निक के जरिए हम लोग डिप्लोमा कोर्स करते हैं जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। पॉलीटेक्निक कब करें? पॉलीटेक्निक कब करें? पॉलीटेक्निक आप 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं या इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको पॉलीटेक्निक करना है तो 10th के बाद पॉलीटेक्निक करें। चलिए अब पॉलीटेक्निक के फायदे की बात करते हैं कि 10th के बाद पॉलीटेक्निक फायदा क्या है। सर, पॉलीटेक्निक करने का फायदा क्या है? पहला फायदा, आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। दूसरा फायदा, पॉलीटेक्निक एक टेक्नीशियन कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क के जरिए आपको पढ़ाया जाता है। पॉलीटेक्निक में मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क के जरिए आपको पढ़ाया जाता है। आगे बढ़िए। पॉलीटेक्निक अगर आप करते हैं, अगर 10th के या 12th के बच्चे पॉलीटेक्निक करते हैं तो किसी भी इंजीनियरिंग में दूसरे ईयर, अब जानते हैं इंजीनियरिंग का 4 ईयर होता है, आपका एडमिशन डायरेक्ट दूसरे ईयर में होंगे। आप अगर पॉलीटेक्निक करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो आप डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल का जो कोर्स होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में वह आपका बच जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलीटेक्निक करके जाते हैं तो पॉलीटेक्निक कितने दिनों में कंप्लीट होता है? या 2 सालों में पूरा होता है। क्या क्या क्राइटेरिया है पॉलीटेक्निक का? फायदे तो आप समझ गए पॉलीटेक्निक करने के। सेकेंड, आप पॉलीटेक्निक के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। फिर से बच्चों, आप पॉलीटेक्निक के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक करने के लिए आपको चाहिए क्या? नंबर 1, 10th, 12th और इंजीनियरिंग पास, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए पॉलीटेक्निक करने के लिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपका 10th में साइंस, मैथ,
इंग्लिश में कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। फिर से आपका साइंस, मैथ और इंग्लिश में कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ अप्लाई करें? सारे राज्य अलग अलग पॉलिटेक्निक का एग्जाम लेते हैं। सबसे पहले आपको 10th पास करना है, 35% से ज़्यादा आपका होना चाहिए। सारे स्टेट अलग अलग पॉलिटेक्निक लेते हैं। इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन CET के तहत होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उस पॉलिटेक्निक टेस्ट में आपको बैठना होगा। अगर आप उसमें पास करते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया है। आप अगर अच्छे रैंक से पास करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप कम रैंक से, कम परसेंटेज से पास होते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अब प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज की अगर बात करें तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप अच्छे परसेंटेज ला के किसी सरकारी कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आप 2 साल के कोर्स मैक्सिमम 30,000 रुपया में कर सकते हैं। 30,000 में आपका कोर्स हो जाता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज कम लाते हैं पॉलिटेक्निक में, तब आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना होगा, जिसका खर्च लगभग 2 लाख रुपया आता है। तो अगर आप अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो आपका पैसे का अंतर है। 30,000 सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज लगभग 2 लाख खर्च आता है। ठीक है। अब पॉलिटेक्निक करने के बाद पहला 10th पास करना है, दूसरा आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पॉलिटेक्निक्स एंट्रेंस टेस्ट में करना है। उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज चूज करते हैं। उसके बाद कॉलेज में नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है। अब क्या पढ़ेंगे सर? तो इसके लिए भी ब्रांचेस होते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, फिटर कर सकते हैं। इसका सारा कोर्सेज चार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारा आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आप क्या कौन कौन से, आप फ्रंट स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स आप पॉलिटेक्निक में कर सकते हैं। कोर्स होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब इसके बाद कंपनियां आपके कॉलेज में आएंगी और आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर अच्छे परसेंटेज से अगर पास हो गए हैं तो आपका सिलेक्शन पॉलिटेक्निक के बाद हो जाएगा। अगर परसेंटेज कम है तो डिप्लोमा डिग्री लेके घूमते रहिए। और अगर इंजीनियरिंग में एग्जाम लेना, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और इंजीनियरिंग कीजिए। चलिए, यहाँ तक आज हमने जाना कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। अब पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब भरे? तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का समय आ गया है। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट होंगे, उसके बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म होगा। पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरे, एंट्रेंस टेस्ट में बैठे, पॉलिटेक्निक में जॉब ले। और अब खास बात, अगले सेशन में, अगले संडे को हम आपको बताएंगे कि हम लोग मर्चेंट नेवी के बारे में। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और सप्ताह में एक बार आप कंपटीशन गुरु का फ़ायदा ले सकते हैं। और आए दिन 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स के वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान उस फिजिक्स के वीडियो से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।